अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं बवासीर के हवाले से, यानी कि पाइल्स के हवाले से, कि वो अफराद जो बवासीर की वजह से बेहद परेशान हैं, जिनको स्टूल के साथ बहुत ज़्यादा ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जब भी वो वॉशरूम में जाते हैं तो उनको साथ में ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बवासीर का जो ट्रीटमेंट है, कौन सी मेडिसिन्स हैं, कौन सा सिरप है जिसके इस्तेमाल करने से हम बवासीर जैसी मर्ज़ पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। वो पेशेंट्स जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ जैसे मसाइल में मुब्तला होते हैं, उनको बवासीर होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब कब्ज़ में कौन से अफराद जो हैं वो मुब्तला हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर वो अफराद जो पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मिनिमम पानी के 10 से 12 गिलास जो हैं एक यंग मैन जो है वो पानी का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल सामने आते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन उन अफराद में भी होती है जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बड़े गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा चटपटी होती हैं, उनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं लाइफ़स्टाइल की। लाइफ़स्टाइल जो है ये हमारी ज़िंदगी में बेहद अहम किरदार अदा करता है उन पेशेंट्स में जो बवासीर में मुब्तला होते हैं। यानी कि अगर आपका लाइफ़स्टाइल में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करना है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको बवासीर की साइड पर ले जा सकती हैं। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रह सके। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि बवासीर के होने की और कौन सी वजूहात होती हैं। इनमें मुस्तकिल खांसी का रहना होता है, यानी कि वो अफराद जिनको कोई किसी किस्म का दमा है, या सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनके चेस्ट में इन्फेक्शन रहता है और उनको हर वक्त खांसी होती है, वो हर वक्त खांसते रहते हैं, उन अफराद में भी पाइल्स जैसे मर्ज़ के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा जब भी आपको खांसी होती है तो कोशिश करें खांसी को बर वक्त कंट्रोल में लाया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं उन अफराद की जो कि लेबर तबके से तल्लक रखते हैं, यानी कि मज़दूर तबका, जो बहुत ज़्यादा भारी चीज़ों को उठाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट जो है उनको उठाना उनकी ज़िंदगी में पाइल्स जैसे मसले पैदा कर सकता है, बवासीर जैसे मसले पैदा कर सकता है। तो लिहाजा उन अफराद में भी बवासीर के चांसेस बढ़ जाते हैं जो अफराद बहुत ही भारी चीज़ें उठाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनल कनाल की। अनल कनाल क्या है? मकद की नाली है जो कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ इफ़ेक्टिव हो जाती है, अपना जो फंक्शन है उस वो स्लो कर देती है, जिसकी वजह से बवासीर के होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको बवासीर हो चुकी हो और उसको स्टूल के साथ ब्लड का आना स्टार्ट हो जाए, तो वो कौन सी मेडिसिन्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह वो 3 से 5 दिन में अपनी हेल्थ जो है वो बरकरार रख पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट डिफ्लान की। टैबलेट डिफ्लान जो कि 500 mg की टैबलेट लेनी होती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल पेशेंट ने एक दिन में 2 गोलियों का किया जाता है, यानी कि एक गोली सुबह पानी के साथ इस्तेमाल की जाती है और एक गोली शाम पानी के साथ इस्तेमाल की जाएगी। एक और चीज़ याद रखिएगा कि खाली पेट आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद ही आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं सिरप डुफालैक की। सिरप डुफालैक जो कि 2-2 चम्मच आपने 3 टाइम इस्तेमाल करने होते हैं। इस सिरप का भी इस्तेमाल आपने खाना खाने के बाद करना होता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं ट्रोनोलेन क्रीम की। ट्रोनोलेन क्रीम जो है ये आपने अपनी मुतासरा जगह पर लगानी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुजली हो रही होती है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो कंडीशन है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो लिहाजा इस क्रीम का आपने अपनी मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 बार लगाना होता है। इसके साथ आपने अपनी लाइफ़स्टाइल को मुकम्मल तौर पर चेंज करना होता है, यानी कि आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ऐसी तमाम चीज़ें तर्क कर दें जो कि कब्ज़ का पैदा होने का बायस बनती हैं। मिसाल के तौर पर फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना, ये आपके मैदे के लिए, आपके स्टमक के लिए नुकसानदेह होती हैं, आपकी आंतों के लिए बेहद नुकसानदेह होती हैं। लिहाजा इन सारी चीज़ों को आपने अपने लाइफ़स्टाइल में से निकालना होता है। इसके साथ आप इसबगोल का छिलका जो है वो भी आप रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस ट्रीटमेंट के करने के बाद आप देखेंगे कि 3 से 5 दिन में आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे और आपका जो पेन है
और बवासीर के जो असरात हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे। ये था नॉलेज आज की वीडियो में। मैंने सोचा आपके साथ पाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर दूँ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।